हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है। ठीक है, शिक्षक भर्ती इस बार का आप लोग को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से होगा, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी कई छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे सिलेबस के बारे में, साथ ही क्या स्ट्रेटजी रहे ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में, और सबसे ज़्यादा ये है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिलेबस नहीं आया है, तो अभी हम क्या पढ़े ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले हमारा आधा सिलेबस लगभग क्लियर होना चाहिए और हम अच्छे से पढ़ ले। तो इसके लिए दोस्तों हम नीचे सारा डिटेल आपको बताए हैं सिलेबस, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। साथ ही दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया जाएगा जिसके माध्यम से आपको सारा डिस्कशन कराया जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही एक डाउट ग्रुप भी होगा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम कब होगा, ये भी क्वेश्चन है छात्रों का कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी बुक पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस सारे के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए दोस्तों, पूर्व में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में बीपीएससी के थ्रू टीचर बहाली के, तो अभी अभी दोस्तों बिहार हेडमास्टर का एग्ज़ाम भी हुआ है 2021 में। अगर उसको ध्यान में रखें तो उसके ध्यान में रखते हुए ही हमने इस सिलेबस को बनाया है, क्योंकि अभी तक जो भी है कि ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक ज़रूर है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिहार हेडमास्टर का सिलेबस की बात करें तो इसमें दोस्तों 150 मार्क का एग्जाम हुआ था, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें से दोस्तों 75 मार्क्स डीएलएड और बीएड के जो क्वेश्चन होते हैं उससे पूछे गए थे। उसके सारे टॉपिक यहाँ दिए गए हैं डिटेल में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही 75 नंबर जो पूछा गया था दोस्तों, जो जनरल समान अध्ययन होता है जिसमें दोस्तों आपको पूछा गया था हिस्ट्री में दोस्तों मेनली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। साथ ही दोस्तों जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें दोस्तों बिहार का भी बहुत सारा पार्ट कवर हो जाता है, तो उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। जैसे बुद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सब टॉपिक जो है बीपीएससी का फेवरेट है और उससे क्वेश्चन देखा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, बिहार हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था। तो ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको भी पढ़ना है। साथ ही दोस्तों उसके बाद बात करें तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, 8-10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबका बुक भी बताएंगे कि आपको कौन से बुक से तैयारी करना है। ठीक है, वो भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पे भी तैयारी कराया जाएगा। कल से हम साइंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी का, क्योंकि आप लोग को पता है साइंस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 1 से लेके 8 तक या 10 तक जो भी एग्जाम होगा टीचर का, उसमें साइंस के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हम अपने चैनल पे वीडियो बना के आप लोग को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से ही दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट को, और होपफुली कल से फिजिक्स चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी एक डिसाइड कर लिया जाएगा कि डेली साइंस का क्लास कितने बजे होगा। तो इसमें आपको पूरा साइंस कवर करा दिया जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे हम, एनसीईआरटी जो 9th और 10th का है उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरली। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्जाम में, जैसे सीटेट पेपर 2 में भी जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करना है, और बीपीएससी में भी जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करेंगे। और साइंस को अच्छे से हम आपको करा देंगे, थ्योरेटिकल भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और मैथ और रीजनिंग से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी दोस्तों मैथ और रीजनिंग में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है,
रीजनिंग के लिए आपको बता देंगे, रीजनिंग में आप 15 से 20 क्वेश्चन डेली चैनल पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, 20 क्वेश्चन, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो रीजनिंग में पूछा जाता है और उसको आपको क्लियर करेंगे। अगर आप डेली रीजनिंग का बस केवल डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, इसकी गारंटी है। और उसकी बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए भी दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीटेट पेपर 2 का हो गया, सीटेट पेपर 2 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हो गया, बीपीएससी में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे को कवर कराया जाएगा दोस्तों चैनल के माध्यम से। आप चैनल पे देख सकते हैं, तो आप जुड़ जाइए। साथ ही दोस्तों बात करें इधर डीएलएड और बीएड का जो क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है दोस्तों देखिए, बच्चे बचपन एवं बाल अधिकार, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सीटेट में भी आप लोग पढ़े होंगे ये सारा टॉपिक, कुछ टॉपिक जो नहीं पढ़े होंगे सीटेट में उसको भी आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा, विद्यालय और समाज अंतर संबंध। आप लोग जानते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, तो समाज से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। तो उसके बीच में क्या संबंध है शिक्षा का, विद्यालय का और समाज का, क्या तीनों में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख शिक्षा शास्त्री और उसका दर्शन, जैसे वाइगोत्स्की साहब हो गए, प्याजे जी हो गए, इनके बारे में जो भी दर्शन है उनका और बच्चों के प्रति जो उनका दिया गया है शिक्षा शास्त्री तो है ये लोग, तो उनके द्वारा जो भी दर्शन दिया गया है उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा कार्य केंद्रित शिक्षण समस्या, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा सिलेबस आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद बाल विकास और सृजनात्मकता, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्यक्तित्व विकास एवं खेल का क्या महत्व है बच्चों के जीवन में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ECCE का उद्देश्य, पाठचर्या की समझ और नियोजन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारा टॉपिक आपको बुक बता देंगे नीचे कि कौन से बुक लेना है। अगला टॉपिक है विकासोन्मुखी बाल केंद्रित शिक्षा, इसके बारे में तो आप लोग खूब पढ़े होंगे सीटेट में। समावेशी वातावरण, समावेशी शिक्षा, विकास के आयाम, शारीरिक शिक्षा, इन सारे टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको सीडीपी सेक्शन में। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उसको किस तरीके से विद्यालय में पढ़ाना है और सबको साथ लेके कैसे पढ़ाना है इसके बारे में भी पूछा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा। अगला टॉपिक है दोस्तों बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था व शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है बिहार के क्षेत्र में, चूंकि बिहार का एग्जाम है, उसकी क्या चुनौतियां हैं और क्या नवाचार हो रहा है, संस्थाओं की क्या अपेक्षा है। तो ये सारा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, विद्यालय में संस्कृति को लेकर क्या संगठनात्मक पहलू है उसको भी आपको देखना है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों शिक्षा के अधिकार, विद्यालय संगठन, प्रबंधन और कक्षाई शिक्षण के में परिवर्तन, ये सारा टॉपिक। आकलन और मूल्यांकन, बच्चों का आकलन और मूल्यांकन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे। तो आकलन और मूल्यांकन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में भी ये टॉपिक काफ़ी फेमस था और आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे वो सीटेट क्वालिफाई है, या तो सीटेट क्वालिफाई है या आप लोग बीटेट क्वालिफाई हैं या एसटीटी जो लोग हैं वही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। राज्य में शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था, बोर्ड, जो भी बोर्ड काम कर रही है शिक्षा से संबंधित, जैसे SCERT हो गई, इस सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई थी। NCF के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है दोस्तों कक्षा में विविधता, जो हमारे क्लासरूम है उसमें किस तरीके से विविधता, असमानता, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उसको किस तरीके से पढ़ाना है, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था और जेंडर विभेद, जेंडर विभेद भी काफ़ी फेमस टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें, बच्चों के बीच किस तरीके से ये भावना पैदा करना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद है NCF 2005, NCF 2005 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप सीटेट में भी देखे होंगे। उसके बाद है शिक्षा अधिगम के साधन, सीखने की योजना और ICT का एकीकरण,
ये सारा टॉपिक हो गया दोस्तों डीएलएड और बीएड से जो सीडीपी का सेक्शन है उससे दोस्तों ये सारा टॉपिक हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, कौन सा बुक पढ़ें। ठीक है, तो बुक की बात करें तो दोस्तों लुसिएंट की एक बुक आती है, आप लोग जानते होंगे, क्रॉन की। तो जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का सेक्शन है, आप लुसिएंट या क्रॉन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा, इससे आप कवर कर लेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें दोस्तों आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल उसे ही पढ़ना है। एक स्पेशल वीडियो हर सब्जेक्ट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका भी हम लाएंगे आपको चैनल पे जल्द ही, तो उसको भी देख लीजिएगा, इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है। क्योंकि पूरा लुसिएंट अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप खो जाएंगे। ठीक है, और होता क्या है, लुसिएंट स्टार्ट तो करते हैं लोग, लेकिन होता है 2-4 दिन पढ़ने के बाद रख देते हैं। लेकिन क्योंकि वो बुक जो है उसके पढ़ने का एक अलग तरीका है, अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप पूरा लुसिएंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अलग से आपको कराया जाएगा लुसिएंट को भी। तो लुसिएंट या क्रॉन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, उससे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो सेक्शन है वो आपको कवर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों उसके बाद साइंस के लिए आपको या तो लुसिएंट पढ़ लीजिए, या नहीं तो लुसिएंट से अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक कर लेते हैं 9th और 10th की, 9th 10th की अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो इससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा साइंस क्लियर हो जाएगा। और साइंस का वेटेज जो है दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा रहने वाला है, साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा, साइंस से अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो साइंस 9th 10th का एनसीईआरटी कर लीजिएगा। कल से हमारे चैनल पे एनसीईआरटी 9th 10th हम शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल से हम फिजिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी भी आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो तीनों सेक्शन कवर कराया जाएगा एकदम डिटेल नोट्स के साथ, साथ ही जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बताया जाएगा चैप्टर वाइज। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक एग्जाम होने वाला है तब तक हम आपको फ्री में चैनल पे सारा कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जा रहा है, टेलीग्राम पे क्रिएट कर दिया जाएगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केपी सक्सेस जोन, उससे जुड़ जाइए, वहीं पे सारा जानकारी आपको मिलेगी। एक सेपरेट डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाएगा आपको, जिसका लिंक चैनल पे केपी सक्सेस जोन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग केपी सक्सेस जोन जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट होगा आपको सॉल्व किया जाएगा। या तो आपके साथी मित्र जो ग्रुप में होंगे वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें सारा क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। तो एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाएगा, कल तक शायद ये क्रिएट हो जाएगा। तो तब तक आप केपी सक्सेस जोन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाइए, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ना है और करंट अफेयर कैसे पढ़ना है ये बच गया। तो करंट की बात करें तो करंट के लिए दोस्तों एसपीडी और एडुटेरिया दोनों में से किसी एक का बुक ले लीजिएगा। एडुटेरिया बिहार ओरिएंटेड ही होती है, तो आप हो सके तो एडुटेरिया का बुक ले लीजिएगा। एडुटेरिया का दोस्तों ईयरली मैगजीन आता है एग्जाम टाइम में, उसमें मंथ वाइज होता है, मंथ वाइज करंट अफेयर। तो वो जो मंथ वाइज करंट अफेयर होता है उसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। मंथ वाइज अगर करंट अफेयर 200 से 300 क्वेश्चन होते हैं एक मंथ के, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको अगर कर लेंगे तो आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर करने होते हैं। मोस्टली 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे, तो करंट अफेयर यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बात रही मैथ और रीजनिंग की, तो रीजनिंग को बता ही दिए हैं कि चैनल पे 15 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा रीजनिंग के लिए, जिसमें आपको हर एक टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन कराया जाएगा, साथ ही उसके कंसेप्ट भी बताए जाएंगे और उसको क्लियर किया जाएगा। आप विश्वास कीजिए कि रीजनिंग आपको यहीं से 100% क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे मैथ की, तो मैथ में दोस्तों जो भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको दोस्तों प्रीवियस ईयर जो है उस सारे को कवर कराया जाएगा। और बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैनल पे कवर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, साथ ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करिए। और आप लोग का क्या सुझाव है, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए कल से तैयारी, कौन सा सब्जेक्ट
आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपको आपके कमेंट को ध्यान दिया जाएगा और अच्छे से उसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।